वालेकुम दोस्तों आज लाए हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी प्रेपोजिशन। हम आपको बताएंगे ऐसे अल्फाज जो हमेशा एक ही प्रेपोजिशन लेते हैं। आपने फिर सोचना नहीं है, घबराना नहीं है कि ये अल्फाज कौन से प्रेपोजिशन ले सकते हैं। ठीक है, एक ही बार में बता देंगे, आपने सिर्फ एक ही बार याद कर लेना है और हमेशा वही प्रेपोजिशन उसके साथ लगेगी। जैसे कि अब फिक्स्ड प्रेपोजिशन में हमारा एब्जॉर्ब है। एब्जॉर्ब क्या लेता है हमेशा, इसका मतलब है वेरी मच इंटरेस्टेड यानी किसी चीज़ में डूब जाना। इट ऑलवेज टेक्स, ये हमेशा इन प्रेपोजिशन लेता है, एट प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन में ये क्या लेता है, हमेशा इन लेता है। एक्यूज यानी विक्टिम, मुलजिम। ठीक है, शी एक्यूज्ड एट मी, उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। शी एक्यूज्ड ऑफ मी, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। शी एक्यूज्ड ऑफ यू, उसने तुम पे इल्ज़ाम लगाया। इट ऑलवेज टेक्स ऑफ, ये हमेशा ऑफ की ही प्रेपोजिशन लेता है। एक्यूज और कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, आपने घबराना नहीं है कहीं भी जाकर। उसके बाद है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड की मतलब होता है हैबिचुअल यानी आदी। ठीक है, ये हमेशा टू लेता है। अकस्टम्ड, आई एम अकस्टम्ड टू स्मोक। ठीक है, मैं यानी स्मोक का आदी हूँ, टू लेता है ये। अफ्रेड, अफ्रेड हमेशा ही इन फियर यानी खौफ में। अफ्रेड हमेशा ये फिक्स प्रीपोजिशन है उसकी, ऑफ। आई अफ्रेड ऑफ डॉग, मैं कुत्तों से डरता हूँ। एम, एम यानी गोल, जिंदगी का मकसद, कोई भी गोल। गोल हमेशा एट लेता है। माई एम एट बी ए इंजीनियर, मेरा मकसद है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा थ्रो। थ्रो एंड शाउट, ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, एट ही लेते हैं। ये जैसे कि आई थ्रो अ बॉल एट हर, मैंने उसके ऊपर बॉल फेंकी। शी शाउट एट मी, वो मुझ पर चिल्लाई। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जो हमारा प्रेपोजिशन वर्ड है एंग्री। एंग्री इफ दिस वर्ड यूज्ड फॉर पर्सन, अगर ये किसी इंसान के लिए एंग्री वर्ड यूज हो रहा है, विल टेक विथ, ये क्या लेगा, विथ प्रेपोजिशन लेगा। ठीक है गाइस, इफ एंग्री यूज्ड फॉर इम पर्सन विल टेक प्रेपोजिशन एट। ठीक है, अगर ये इंसान के अलावा किसी भी चीज़, फिर जानदार हो गैर जान हो कुछ भी हो, अगर उसके लिए यूज़ होता है तो एट लेगा। जैसे शी शाउट एट द डॉग, वो कुत्ते पर चिल्लाई। ठीक है, एनॉयड, वेक्स्ड, इंडिग्नेट। इंडिग्नेट, ये क्या है तीनों, एनॉयड, वेक्स्ड एंड इंडिग्नेट। ठीक है, यानी इस तीनों का मतलब है तंग करना। फॉर पर्सन, अगर ये इंसान के लिए यूज हो रहा है यानी इंसान को तंग कर रहा है, टेक विथ, ये विथ लेगा। आई एनॉयड विथ हर, मैंने उसे बहुत तंग किया। फॉर एम पर्सन एट, शी एनॉयड ए डॉग, उसने कुत्ते को तंग किया। एनिशियस यानी एनिशियस, आय है यहाँ पर। एनिशियस यानी टू वरी यानी फिक्रमंद हो रहा। इन ट्रबल मोमेंट यानी ट्रबल मोमेंट, मुसीबत वाले मोमेंट्स में। ऑलवेज या फिक्रमंदी के दौर में। टेक्स अबाउट, इन एक्साइटमेंट टेक फॉर, अब कैसे फिक्रमंदी वाले उसमें अबाउट लेगा, जैसे कि आई एम एनिशियस फॉर यू। ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ, अगर जानवर को बोला है तो। ये अगर आपके लिए वोरी है, वो बहुत ही एक्साइटेडमेंट, आई एम, मैं फिक्रमंद हूँ आपके लिए। जैसे आई एम एनिशियस फॉर यू। ठीक है, अगर मूवमेंट है, ठीक है, ट्रबल मूवमेंट है, आई एम वरी अबाउट यू। ठीक है, आई एम एनिशियस अबाउट योर हेल्थ, मैं तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही फिक्रमंद हूँ। आई एम एनिशियस अबाउट योर फ्यूचर, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ, बहुत ही फिक्रमंद हूँ। अगर एक्साइटमेंट आता है, जैसे आई एम एनिशियस फॉर, आई एम एनिशियस फॉर वेडिंग, मैं शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। ठीक है, उसके बाद है अराइव यानी पहुँचना। सिमाल एरिया के लिए अगर अराइव है और उसके सामने सिमाल एरिया का यूज़ किया गया है
तो एट लगेगा। जैसे एट होम, एट हाउस, एट विलेज, ये है स्मॉल एरिया। अगर लार्ज एरिया की बात हो रही, आई रीच्ड इन इंडिया लास्ट डे, मैं इंडिया लास्ट डे पहुंचा था। क्योंकि ये स्मॉल एरिया नहीं है तो वहाँ पर इन ही लगना है। उसके बाद है रीच, नो प्रपोजिशन, इसमें कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता ये। एग्जाम्पल है आई रीच होम, मैं घर पहुंचा। ठीक है, आई रीच एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर पहुंचने की क्या है, ये है। उसके बाद है अशेम, अशेम यानी शर्म आना, घबराना, फिक्रमंद होना। ठीक है, टेक ऑलवेज ऑफ, अशेम ऑफ यू, तुम पर हैफ है, तुम पर अजब आता है। ठीक है, यानी अशेम ऑफ यू, मुझे तुम पर शर्म आती है। ये दोनों के लिए यही यूज़ होगा। अब उसके बाद जो है बिलीव, हमारा बिलीव है। बिलीव ऑलवेज टेक्स इन, बिलीव क्या लेता है, हमेशा इन ही प्रेपोजिशन लेता है। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने पहले ये नहीं सुना होगा, उन्हें लगता होगा कि ये अजीब है। आप गूगल पर जाकर इसे कंफर्म भी कर सकते हैं अगर आपको किसी किसी भी बात पे डाउट है। बिलीव हमेशा इन लेता है। कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, इन। आई बिलीव इन यू, मैं तुम पर एतबार करता हूँ। बिलीव, फेथ की जब भी बात आती है ये होता है। उसके बाद होता है बेनिफिट, बेनिफिट यानी फ़ायदा। इफ़ इट्स इफ़ इट्स यूज्ड एज अ वर्ब, अगर ये वर्ब की जगह यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, टेक बाय, बाय, आई हैव बेनिफिटेड बाय यू, मुझे तुम्हारी वजह से फ़ायदा हुआ। एज नाउन, फ्रॉम लेगा। ठीक है गाइज, अगर नाउन की जगह पर ये यूज़ हो रहा है तो इसने फिर क्या लेना है, फ्रॉम ही लेना है। जैसे कि आई हैड टेक बेनिफिट फ्रॉम माई जॉब, मैंने अपनी जॉब से फ़ायदा लिया।